तो देखो फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे जो थ्योरम हम लोगों का यंग का प्रमेय है, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि यंग का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर स्टेटमेंट भी लिख के आ जाता है, तो स्टेटमेंट भी ध्यान रखोगे और थ्योरम तो पता होना ही चाहिए स्टेटमेंट सहित। क्या है इसका, अगर स्टेटमेंट की हम लोग बात करें तो स्टेटमेंट है आपका, यदि एफ एक्स कॉमा वाई विवरित क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित हो, ठीक है, मतलब जो हम लोग का फलन होगा विवरित क्षेत्र डी होगा और डी किसका सबसेट होगा, आर स्क्वायर का में परिभाषित हो, तथा क्या बोलता है कि एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स मतलब क्या होगा, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और एफ वाई मतलब होगा एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों डी के किसी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय भी होने चाहिए, ठीक है। एफ जो होगा हम लोग का विवरित क्षेत्र में परिभाषित होगा, और एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होंगे, इस जो क्षेत्र डी लिए हो उसके किसी भी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय होने चाहिए। अगर ऐसा है तब एफ एक्स वाई ए कॉमा बी और एफ वाई एक्स ए कॉमा बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम लोग का डबल डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले y का किए हो देन x के सापेक्ष, और यहाँ पे पहले x के सापेक्ष देन क्या किया y के सापेक्ष। तो बस यहाँ पे ये जो हम लोग का यंग का प्रमेय इतना ही बोलता है बेसिकली कि एफ एक्स और एफ वाई क्या होंगे, अगर डोमेन डी के किसी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय है तब एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग सबसे पहले जो दिया है वही लेके चलते हैं। क्या लेके चले हैं कि माना कि एफ एक्स वाई जो हम लोग का फलन है विवरित क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है, तथा एफ एक्स व एफ वाई दोनों क्या हैं, डी के किसी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय भी हैं, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या हैं, डी के किसी बिंदु पर अवकलनीय भी हैं। तब तथा क्या है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई भी क्या है, विद्यमान है। मतलब जो डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा, इसका विद्यमान होगा, ऑब्वियसली विद्यमान होगा। जब ये क्या है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या है, डी के किसी बिंदु पर अवकलनीय है, तो जब इस ये अवकलनीय है तो इसका अवकलन जो होगा डबल डेरिवेटिव तो मिलेगा ना। तो यही बता रहा है कि ये भी क्या है यहाँ पर विद्यमान। तो देखो इसके बाद हम लोग क्या लिए, अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले माना कि n, ठीक है, n लिए हैं, a कॉमा b का कोई सामीप्य है। सामीप्य मतलब उसके पास का कोई क्षेत्र है या पास का कोई जगह है, जिसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं ना। जो पॉइंट जिस बिंदु पर हम लोग को अवकलनीय बताना है एफ एक्स और एफ वाई को, इस बिंदु के पास में कोई हम लोग जगह ले लिए हैं जो कि क्या है, n है, ठीक है। अब n में हम लोग कोई बिंदु लेके चलेंगे, तो देखो n में कोई बिंदु है ना, और n क्या है, ए बी का नेबरहुड है, मतलब क्या होगा, बिंदु ए बी के आसपास ही बिंदु होगा ना। तो बिंदु ए बी के या फिर थोड़ा आगे होगा या थोड़ा पीछे होगा। तो मैं क्या माना यहाँ पे कि माना कि n a कॉमा बी का कोई सामीप्य है, ठीक है, नेबरहुड है। तब हम लोग बिंदु लिए, देखो ए बी हम लोग का क्षेत्र डी पर बिंदु था, तो उसका जो नेबरहुड हम लोग ए बी पॉइंट ए बी का नेबरहुड लिए n, और यहाँ पे बिंदु को क्या माने, a प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ठीक है। देखो स्वेच्छ लेके चले, मतलब अपनी इच्छा से कोई बिंदु लेके चले, है ना। माना कि a प्लस एच कॉमा बी प्लस के बिलोंग्स टू n, जो हम लोग का नेबरहुड है उसका कोई बिंदु है। और किस प्रकार है, तो देखो इस प्रकार है कि कैपिटल एफ एच कॉमा एच की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोग का ए एच जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, ए कॉमा बी हम लोग का बिंदु था, उसी में जब एच को हम लोग ऐड किए हैं ए और बी में, तो हम लोग को नया नेबरहुड वाला बिंदु मिला है ना। तो हम लोग क्या बताया कि जो यहाँ पे एच है, एच का अगर देखें तो इसका फलन क्या बनता है, एफ एच कॉमा एच इक्वल टू बनता है एफ स्मॉल एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस एच प्लस एफ ए कॉमा बी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोले, 1। और एक फलन हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं फाई एक्स, ये तो हम लोग का कैपिटल एफ एक्स हो गया। अब हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे फाई ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे फलन जो हम लोग लेके चले हैं एफ एक्स कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कॉमा बी लेके चले। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो हम लोग जो एफ एक्स कैपिटल एफ है उसको फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखोगे सबसे पहले आपको फाई एक्स इतना मिला है, तो देखो यहाँ भी बी है, बी प्लस एच है, यहाँ भी बी प्लस एच है। तो अगर मैं x के जगह में a प्लस एच ले लूँ तो a वाली वैल्यू आ जाएगी क्या, आ जाएगी ये वाली वैल्यू। यस सर।
देखो यहाँ b प्लस एच है, यहाँ भी b प्लस है बच्चे, यहाँ पे a प्लस एच है, यहाँ पे x है। सिमिलरली यहाँ b है तो यहाँ भी b है, यहाँ पे a प्लस एच है तो यहाँ पे x है। तो अगर मैं x की जगह में a प्लस एच ले लूँ फाई में, तो a वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वही मैं लिए हैं। समीकरण नंबर 2 में गए, समीकरण नंबर 2 से हम लोग जो फाई एक्स था उसके जगह में फाई ए प्लस एच निकाल लिए। और क्यों निकाले वो भी रीजन बता दिया हूँ। क्यों? ताकि हम लोग को ए वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में। तो मैं लिया फाई ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस ए माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x के जगह में a ले लूँ तो आपको a वाली वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं अब x की जगह में a ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फाई ऑफ a मिलेगा। तो फाई ऑफ a क्या मिला बताओ, एफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए कॉमा बी मिला। अब इस वैल्यू को जो फाई ए प्लस एच और फाई ए की वैल्यू है कहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 पूरा फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को वैल्यू मिली यहाँ पे एफ एच कॉमा एच की वैल्यू इक्वल टू क्या मिली, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपका फाई ए प्लस एच है यहाँ से। तो देखो मैं फाई ए प्लस एच लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए कॉमा बी। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, फाई ऑफ ए। तो यहाँ पे फाई ऑफ ए लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एफ एक्स, ठीक है, एन में विद्यमान है। एफ एक्स क्या है, नेबरहुड में क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, अगर एफ एक्स जो है हम लोग का नेबरहुड एन में विद्यमान है ना, तब आगे दिया है फलन फाई एक्स जो होगा अंतराल a कॉमा ए प्लस एच में अवकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये है कि एफ एक्स जो होगा, अभी हम लोग केवल एफ एक्स के लिए लेके चल रहे हैं ना, तो एफ एक्स जो है एन के किसी बिंदु पर क्या है, यहाँ पर विद्यमान है। अगर एफ एक्स एन के किसी बिंदु पर विद्यमान है तो हम लोग क्या माने कि यहाँ पे, और ये भी होगा ना, पॉसिबल ये होना ही चाहिए कि एफ जो होगा हम लोग का फाई एक्स, जो हम लोग फाई एक्स लेके चले हैं, वो किसी बिंदु a कॉमा ए प्लस एच में अवकल नहीं होने चाहिए। और बिंदु हम लोग का a कॉमा ए प्लस एच क्या है जानते हो, a जो है वो कहाँ पर होगा, हम लोग का जो क्षेत्र d है उस पर कोई बिंदु है। और a प्लस एच जो होगा वो कहाँ पर है, नेबरहुड का कोई बिंदु है। तो a कॉमा ए प्लस एच में अवकल नहीं है। अतः प्रथम मध्यमान प्रमेय से, ठीक है, प्रथम मध्यमान प्रमेय क्या बोलता है, पढ़े हो, फाई डैश सी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए अपॉन में बी माइनस ए होता है। तो देखो हम लोग का मतलब उसमें इंटरवल का इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक बिंदु सी का जो कि होता है फाई डैश सी। तो हम लोग देखो यहाँ पे नेबरहुड में एक सी कांस्टेंट वैल्यू लेके चले हैं जो कि क्या है बताओ, ए प्लस थीटा वन एच है, जो कि नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, और हम लोग का अंतराल क्या है बताओ, ए कॉमा ए प्लस एच, मतलब ए हम लोग का ए का काम करेगा और ए किसका काम करेगा, बी का। तो हम लोग देखो मध्यमान प्रमेय जो होता है, पहले भी बताया था मैं, मध्यमान प्रमेय क्या होगा यहाँ पे, फाई डैश सी इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए अपॉन में क्या होगा यहाँ पर, बी माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, इतना। ठीक, अब देखो यहाँ पे इतना जब है फाई डैश सी, तो सी मेरा क्या है यहाँ पर, ए प्लस थीटा वन एच। ठीक है, तो और बी क्या है, बी की जगह में ए प्लस एच है, ए की जगह में ए ही है। तो हम लोग निकाले यहाँ पे फाई डैश ए प्लस थीटा वन एच इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो फाई ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, ए कैंसल, यहाँ पे एच बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर एक मिनट रुक जाओ, फाई डैश ए प्लस थीटा एच इसको हम लोग सेम लिखें, फाई ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए और फाई ए प्लस एच माइनस फाई ए, इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 3 में क्या निकली है, कैपिटल एफ एच कॉमा एच, यही है। ये पॉइंट क्लियर है? यस। हाँ, तो हम लोग देखो एफ एच कॉमा एच लिखे, अपॉन में क्या बचा है, एच बचा है। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो हम लोग लिखे यहाँ पे एफ एच कॉमा एच की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, एच फाई डैश ए प्लस थीटा वन एच हो जाएगी। यहाँ तक भी आई थिंक क्लियर होगा। यस सर। समीकरण नंबर 4 तक हम लोग को मिल गया ना।
अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में पहले गए हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखो अब आपको यहाँ पे समीकरण नंबर 4 क्या मिला है, ध्यान दोगे। हाँ, क्या मिला है बताओ, एफ एच एच इक्वल टू एच फाइव डेस ए प्लस थीटा वन एच। तो मैं यही फाइव डेस की वैल्यू निकालूंगा ना, फाइव डेस ए प्लस थीटा एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखूंगा, ठीक। तो देखो हम लोग क्या करें, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में आपको फाइव की वैल्यू पता है, क्या पता है यहाँ पर, फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कॉमा बी होगा, ठीक है। अगर मैं इसका अवकलन करूं ना, तो फाइव डेस की वैल्यू मिल जाएगी। फाइव डेस क्या होगा यहाँ पे, एफ डेस एक्स कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ डेस एक्स कॉमा बी, ठीक है। हम लोग को वैल्यू किसकी चाहिए थी बताओ, देखो अभी भी बताया था हम लोग को वैल्यू किसकी चाहिए, फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच हो, ठीक है। आपको फाइव डैश एक्स की वैल्यू इतना मिली, तो एक्स की जगह में अगर मैं ए प्लस थीटा वन एच रख दूं तो आपको फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे रखा, एक एक्स की जगह में ए प्लस थीटा वन एच रखा, तो देखो यहाँ पे रखा ए प्लस थीटा वन एच, बी प्लस एच को सेम लिखा माइनस एफ डैश, और यहाँ पे लिखा ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी, ठीक है। अब हम लोग गए यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 वही जो अभी हम लोग स्किप किए थे, ए वाला इक्वेशन यहाँ पे रखोगे तो कुछ नहीं होगा, एफ एच एच की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगा, एच इंटू फाइव डैश की वैल्यू जो भी मिली है। तो देखो हम लोग वही कर रहे हैं, देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से, एफ एच कॉमा एच इज इक्वल टू, एच को हम लोग सेम लिखे और यहाँ पे फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू रख दिए। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो हम लोग देखो इसी को लिख दिए हैं, एफ डैश को हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसा, Yes, sir. क्योंकि अवकलन को तो बता रहा है, एफ डैश या एफ एक्स दोनों का मतलब सेम है ना। अब देखो अब हम लोग क्या किए यहाँ पर कि एच को सेम लिखे हैं, इसको सेम लिखे, हम लोग क्या किए, एक बार एफ एक्स ए कॉमा बी को माइनस किए हैं और एफ एक्स ए कॉमा बी को ऐड किए हैं। ऐसा करने से इक्वेशन में हम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, दोनों क्योंकि कैंसिल होना ही है ना। तो अब देखो अब हम लोग क्या किए हैं, एफ एच कॉमा एच इज इक्वल टू, दोनों में देखो इसको एक साथ लिख दिए हैं, पहला दूसरे को, पहला और दूसरे को एक साथ, और तीसरे और चौथे को एक साथ लिखे। तो पहले दूसरे को जब एक साथ लिखोगे तो एच का मल्टीप्लाई करके लिखे ना, एच ब्रैकेट में दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या किए, माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए हैं और एच का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस एच ब्रैकेट में क्या होगा, एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड, अगर दोनों तरफ अब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एफ एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर, एच ए तो सेम रहेगा अपॉन में एच स्क्वायर होगा, ए भी सेम रहेगा अपॉन में एच स्क्वायर। तो देखो एच को राइट से एक बार कैंसिल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला एच इसके साथ कैंसिल होगा, ए वाला एच इसके साथ कैंसिल होगा, तो क्या मिला आपको, एफ एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी अपॉन में एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी अपॉन में एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, यहाँ तक भी क्लियर होगा आई थिंक। Yes. हाँ, अब देखो हम लोग क्या लेके चले यहाँ पे, क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका यंग प्रमेय तभी फॉलो होता है जब एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होंगे, डी पर क्या होंगे, डी के किसी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय होने चाहिए, ठीक है यहाँ तक। Yes, yes. तो मतलब एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या हैं, ए कॉमा बी पर अवकलनीय है। तो देखो मैं लिखा यहाँ पे, चूंकि एफ एक्स जो है ए कॉमा बी पर अवकलनीय है, ठीक है, अगर ये अवकलनीय है, ठीक है, अगर ये क्या है अवकलनीय है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस के की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये देखो इसकी एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा वन एच एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी प्लस एच एफ वाई एक्स ए कॉमा बी प्लस थीटा वन एच फाइव वन एच कॉमा एच प्लस एच साई वन एच कॉमा एच, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे,
देखो इसकी वैल्यू इतनी होगी, तथा जो सेकेंड वाला वैल्यू है, सेकेंड क्या है बताओ, एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, थीटा वन एच एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस थीटा एच फाइव टू एच कॉमा एच होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस यस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी देखो इस सभी मान को कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 5 में, इसमें। तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इस लाइन को मैं रिपीट किया हूँ फिर से। देखो यही सब वही सब लिखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार पलटना पड़ता पेज, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखे। अब देखो इस जो हम लोग मान निकाले हैं, इसका मान इतना निकला है और इसका मान इतना निकला है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण नंबर 5 में। जब समीकरण 5 में रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर की वैल्यू। तो हम लोग लिखे एफ एच कॉमा एच अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू इतना है, अपॉन में एच सेम रहेगा, फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इतना है। ठीक है यहाँ तक? यस यस। हाँ, अब देखो मैं क्या किया, देखो इस पूरे में एच दिख रहा है, एच को कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, थीटा वन एच तो कॉमन हो गया, एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी, फिर यहाँ पे बचेगा एफ वाई एक्स ए कॉमा बी, प्लस यहाँ पे थीटा वन फाइव वन एच कॉमा एच बचेगा, प्लस साइन वन एच कॉमा एच बचेगा। ओके, माइनस यहाँ भी देखो एच है, एच को कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा वन एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी माइनस थीटा वन फाइव टू एच कॉमा एच बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर। और देखो यहाँ से ए वाली वैल्यू कैंसिल होगी, देखो थीटा वन एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी है और थीटा वन एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी है, दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस सर। हाँ, इसी प्रकार देखो जैसे आप यहाँ पे लिए थे फाइव एक्स की वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना, फाइव एक्स हम लोग जो यहाँ पे जो सेकेंड फंक्शन फाइव एक्स लेके चले हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ ना, एक मिनट। हाँ देखो, फाइव एक्स हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, एफ एक्स कॉमा ए प्लस एच, सॉरी बी प्लस एच ना, बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कॉमा बी, यही लेके चले थे फाइव एक्स। ठीक, यस सर। जब इतना लेके चले तो आपको यहाँ पे एफ एच एच अपॉन में एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे साइन वाई लेके चलेंगे, ठीक है, दूसरा फलन जो फाई ना लेकर हम लोग क्या लेके चलेंगे, साइन, तो साइन वाई अगर लेके चलेंगे, और साइन वाई क्या लिए हैं, एफ ए प्लस एच लेके चले हैं, कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी, इतना लेके चलोगे अगर मान लो। ठीक है, जब इतना लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एफ एच एच अपॉन में एच स्क्वायर की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपको इतना मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इसी प्रकार करके लिख देना ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यस सर। हाँ, तो देखो अब क्या किए हम लोग, समीकरण नंबर 6, देखो समीकरण नंबर 6 भी एफ एच एच अपॉन में एच स्क्वायर को बता रहा है, समीकरण नंबर 7 भी उसी को बता रहा है ना, दोनों सेम वैल्यू को बता रहा है। यस। हाँ, जब दोनों सेम वैल्यू को बता रहा है तो देखो मैं समीकरण नंबर 6 और 7 को देखो, मतलब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल। हाँ, तो मैं दोनों में क्या किया, समीकरण नंबर 6 और 7 में h टेंडिंग टू 0 ले लिया। ठीक है, h को 0 की ओर लेके गया, तो देखो दोनों का जो लेफ्ट साइड तो सेम होगा, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच एच अपॉन में एच स्क्वायर होगा। ठीक है, इक्वल राइट साइड क्या होगा, इक्वेशन नंबर 6 का, देखो जब h टेंडिंग टू 0 लोगे तो a भी 0 बन जाएगा क्योंकि h का फलन है, a भी 0 क्योंकि h का फलन है, और a भी 0 क्योंकि h का फलन है, बचेगा क्या, ओनली एफ वाई ए कॉमा बी, यही बचेगा, एफ वाई एक्स ए कॉमा बी बचेगा। देखो, यस। हाँ, तो समीकरण नंबर 6 में इतना बचा राइट साइड का, और समीकरण नंबर 7 में राइट साइड में क्या बचेगा, तो देखो जब h टेंडिंग टू 0 लोगे तो a 0 हो जाएगा क्योंकि एच का फलन है, a भी 0 क्योंकि एच का फलन है, a भी 0 क्योंकि एच का फलन है, तो क्या बचेगा ओनली बताओ,
एफ एक्स वाई ए कॉमा बी बचेगा। तो देखो हम लोग एफ एक्स वाई ए कॉमा बी लिखे ना। यस सर। हाँ तो देखो हम लोग को प्रूफ हो गया कि इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होंगी यहाँ पर इक्वल। क्लियर है पॉइंट?